अब प्रतिज्ञा के लिए तो पहले से कहा भी जाता है ना आपसे, जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे थे भीष्म पितामह को। अब भीष्म पितामह तो अपनी चीजों पर अडिग रहते थे। उनका तो ये था कि मेरे मुख से अगर शब्द निकल गए हैं कि मैं भाई अब राज सिंहासन के प्रति लॉयल हूं तो लॉयल ही रहूंगा। तो अंत में फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए। उन्होंने कहा कि माधव मेरी क्या गलती है, मेरी गलती बताओ। मैंने तो मतलब शादी तक भी नहीं की और राज सिंहासन के प्रति हमेशा एक उत्तरदायित्व को निभाया और हमेशा कभी राज सिंहासन की इच्छा भी नहीं की। बाकी सब लोगों की मैंने तो सेवा की। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया यही तो तुम्हारी गलती है। प्रतिज्ञा जिसे लोग बहुत पवित्र समझते हैं वो हमेशा रखाने की चीज नहीं है अगर उससे नुकसान होता हो। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा वापस लेनी चाहिए थी। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तभी तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा वापस लेनी थी और तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। या जब कौरवों और पांडवों के बीच में आपका जब राज्य विभाजन होना था तब भी तुम मूक बने रहे, तब भी तुमको आवाज उठानी चाहिए थी। तुम्हारा धर्म ये था कि तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी थी। तो तब उन्हें रियलाइज हुआ अच्छा प्रतिज्ञा हमेशा के लिए भी नहीं बनाए रखनी थी। आजकल का युग नहीं समझेगा ना उस बात को। वो तो ये कहेंगे, किसी ने बोला अरे यार तुमने अपने शब्द बदल दिए। लेकिन भीष्म पितामह को बदल देने चाहिए थे। उन्हें कहना चाहिए था कि भी समय की मांग ये है। तो प्रतिज्ञा यदि भले के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े तो वो कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे वो शब्द तब उस समय ये थे उनको मैं निभाऊंगा। हाँ, गलत के लिए उनको नहीं बदलना है। तुमको कुछ गलत करते करना और तुम उनको चेंज कर लो, बोले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, फिर वो गलत है। ठीक है, तो पुराने लोग ही समझेंगे। आजकल तो भीष्म पितामह जी पे आपका ऐड बनाते लोग, कह रहे हैं कि वो तुमने एक ऐड देखा भीष्म पितामह तीरों की सैया पे लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह उनको प्यास लग रही है, कह रहे हैं यार बहुत दिन हो गए पानी नहीं पिए हैं। मजे मजे कूट रहे हैं लोग। देखा तुमने वो ऐड या नहीं देखा?